आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक्टर कमल हसन का माफी मांगने से इनकार, हाई कोर्ट में कहा कर्नाटक में फिलहाल रिलीज नहीं करेंगे फिल्म। भारत को 48 घंटे में घुटनों पर लाने की हसरत पाले बैठा था पाक, 8 घंटे में हुआ चित। ये बिहार हलाला, फूल या झालर से नहीं, बैगन टमाटर भिंडी से सजी दूल्हे की कार। सिंधु जल संधि पर सख्ती के बाद पाक को सतलुज का पानी मिलना बंद। नई नवेली बहू और सास की वो आखिरी बातचीत। गुटबाजी खत्म करो, कोई बदलाव चाहिए तो बताओ, मैं करूंगा। एमपी के कांग्रेस नेताओं को राहुल की दो टूक। क्रीमिया ब्रिज पर लगाए 1100 किलो अंडर वाटर विस्फोटक, ट्रिगर दबाते ही धमाका। पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर की इस्लामाबाद में गोली मारकर हत्या, मेहमान बनकर आया था आरोपी। अक्षय कुमार ने कुछ इस तरह किया भीड़ मैनेजमेंट, अल्लू अर्जुन के लिए बन सकते हैं बड़ी सीख। और इसे कहते हैं आरसीबीएन, फाइनल के लिए नवजात बच्चे को छोड़ यह विदेशी खिलाड़ी वापस आ गया भारत। सुपरस्टार कमल हसन ने अपनी फिल्म ठग लाइफ को फिलहाल कर्नाटक में रिलीज नहीं करने का फैसला किया है। इससे पहले कन्नड़ भाषा पर एक्टर के बयान के लिए मंगलवार को कर्नाटक हाई कोर्ट ने कमल हसन को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कमल हसन होंगे, लेकिन आपके पास किसी भी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है। एक्टर हसन ने अपने बयान में कहा था कि कन्नड़ भाषा का जन्म तमिल से हुआ है। उनके इसी बयान के बाद कर्नाटक सरकार ने फिल्म ठग लाइफ के रिलीज पर रोक लगा दी। इसके खिलाफ हसन ने हाई कोर्ट का रुख किया, लेकिन अदालत ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कमल हसन ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। इस पर अदालत ने कहा है कि आप कमल हसन होंगे, लेकिन आपके पास लोगों की भावनाएं आहत करने का अधिकार नहीं है। किसी भी नागरिक के पास किसी की भी भावना आहत करने का अधिकार नहीं है। नागरिकों के लिए पानी, जमीन और भाषा जरूरी है। इस देश का बंटवारा भाषा के आधार पर ही हुआ था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पुणे विश्वविद्यालय में भविष्य के युद्ध और युद्ध कला विषय पर अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर पर महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने कहा, भारत ने 48 घंटों की लड़ाई 8 घंटे में ही पूरी कर ली और इसी दौरान पाकिस्तान ने बातचीत का प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया है कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि युद्ध केवल स्ट्राइक नहीं बल्कि राजनीति का भी हिस्सा होता है। सीडीएस ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जहां युद्ध और राजनीति एक साथ चल रहे थे, वहीं हमें बेहतर काउंटर ड्रोन सिस्टम होने का फायदा मिला। सीडीएस ने कहा है कि 10 मई की रात 1 बजे पाकिस्तान युद्ध हार गया था। 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म कर ली। फिर उन्होंने फोन उठाया और कहा कि वे बात करना चाहते हैं। दूल्हे की गाड़ी का यह अनोखा डेकोरेशन आइडिया देखकर सिर्फ दुल्हन के घर वाले ही नहीं बल्कि दूल्हे के आसपास और पड़ोस के लोग भी चकित है। ऐसा कारनामा शायद ही पहले देखने को मिला होगा। दूल्हे की गाड़ी को सजाने में बैगन, भिंडी, टमाटर, करेला, परवल, कच्चा आम, बोरा जैसी हरी सब्जियों का इस्तेमाल किया गया। इस अनोखी सजी धजी गाड़ी को देखकर जहां एक और लोग चौंक रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह अनोखी बारात छपरा के गोपुर से जोगापुर सिवान गई। 28 मई 2025 की यह शादी बताई जा रही है। दूल्हे का नाम संजीत जबकि दुल्हन का नाम रेशमी है। शादी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। जैसे ही यह बारात गांव की गलियों से निकली, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस नजारे को देखने के लिए उमड़ पड़े। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब चकित थे और हंसी मजाक के बीच इस अनोखी बारात का स्वागत कर रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐसा बारात उन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखा है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर सख्ती अपनाने के बाद पंजाब के फिरोजपुर जिले में स्थित हुसैनीवाला हेक्टवर्स के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। अब सतलुज दरिया का पानी पाकिस्तान की ओर नहीं जा रहा है। यह पानी पंजाब के खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इरिगेशन विभाग के हुसैनीवाला हेडवर्क्स एक्सएन बलविंदर कुमार ने बताया है कि यहाँ पानी हरिके हेड से आता है और यहाँ पॉन्ड लेवल बनाए रखा जाता है। जब फ्लड सीजन होता है और पानी अधिक हो जाता है तब ही गेट खोले जाते हैं। इस समय पाकिस्तान की तरफ एक बूंद पानी नहीं छोड़ा जा रहा है।
इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी घूमने शिलोंग गए और लापता हो गए। इस घटना के 10 दिन बाद राजा का शव बरामद हुआ, वहीं सोनम अभी भी लापता है। अब बहू और सास के बीच हुई आखिरी कॉल चर्चाओं में है। ये आखिरी बातचीत उस नई नवेली बहू की अपनी सास से हुई जो उनके उपवास की फिक्र कर रही थी। सोचिए, 11 के उपवास के दिन से बेटी समान बहू सोनम और बेटा राजा गायब है। बातचीत की एक क्लिप सुनने में ही कलेजा बाहर कर देती है। रघुवंशी परिवार पर इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। बेटा मर चुका है और बेटी समान बहू अभी भी लापता है, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य 2028 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी संगठन को मजबूत करना और 20 सालों से निस्तेज पड़े कांग्रेस संगठन को मिशन 2028 के लिए तैयार करना है। अपने 5 घंटे के दौरे के दौरान राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा लिया और नेताओं का गुटबाजी खत्म करने, एकजुट होकर काम करने और संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का कड़ा संदेश दिया। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को निर्देश देते हुए कहा, गुटबाजी खत्म करो और मिलकर काम करो। कोई भी फैसला ऊपर से नहीं थोपा जाएगा। आप सब मिलकर फैसला करें और अगर कोई बदलाव की जरूरत होती है तो हम करेंगे। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने मंगलवार को एक अनोखी और बड़े ऑपरेशन के तहत क्रीमियन ब्रिज पर तीसरी बार हमला किया है। इस बार उन्होंने पुल के जलमग्न आधार यानी अंडर वाटर सपोर्ट्स पर विस्फोटक लगाकर विस्फोट किया, जिससे पुल को गंभीर नुकसान पहुंचने का दावा किया जा रहा है। एसबीयू ने बताया है कि इस ऑपरेशन में 1100 किलोग्राम TNT विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय समय अनुसार सुबह 4:44 पर विस्फोट हुआ। एसबीयू ने बताया है कि इस खास ऑपरेशन में उन्होंने महीने की मेहनत लगाई है। यह हमला क्रीमियन ब्रिज के जलमग्न पोल को निशाना बनाकर पुल के आधार को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक दर्दनाक घटना में मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह वारदात इस्लामाबाद के सेक्टर G13 स्थित उनके निवास पर हुई, जो सुंबल पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आता है। पुलिस के अनुसार सना यूसुफ, जो मूल रूप से अपर चित्राल की रहने वाली थी, को एक मेहमान ने गोली मारी जो उनसे मिलने उनके घर आया था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। सना यूसुफ की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भेज दिया गया है। शुरुआती जांच में स्पष्ट नहीं हो सका है कि हत्या के पीछे की मंशा क्या थी। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आपसी रंजिश, व्यक्तिगत विवाद या कोई और कारण भी शामिल हो सकता है। अक्षय कुमार, जैकलीन फर्नांडिस और सोनम बाजवा समेत हाउसफुल 5 की पूरी टीम के साथ 1 जून को पुणे में एक प्रमोशन इवेंट के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस इवेंट में महिलाओं और बच्चों समेत भारी भीड़ में ऐसी अफरा तफरी मची कि मामला संभालने के लिए अक्षय को ही बीच में आना पड़ा। हालात ऐसे थे कि अक्षय को बीच में आकर ओवर एक्साइटेड भीड़ को शांत होने के लिए कहना पड़ा। अक्षय ने भीड़ को संभालने की अपील करते हुए कहा, धक्का मुक्की मत करो प्लीज, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। यहाँ औरतें हैं, बच्चे हैं, मैं सभी से अपील करता हूँ, प्लीज कृपया किसी को धक्का मत दो। आगे महिलाएं और बच्चे हैं। अब जिस तरह अक्षय कुमार ने इस मामले में खुद आगे बढ़कर कमान संभाली, सोशल मीडिया यूजर्स इनकी काफी तारीफ कर रही हैं। कई लोगों ने यह कहकर कमेंट किया है कि अक्षय का आगे आना दिखाता है कि वह अपने फैंस के लिए किस तरह जिम्मेदार महसूस करते हैं। उनके इस बर्ताव की तुलना लोग अल्लू अर्जुन से भी कर रहे हैं। आईपीएल 2025 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच आज खेला जा रहा है। दोनों टीमें इस खिताबी मैच के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद है। फाइनल से पहले आरसीबी के लिए एक टेंशन की खबर आई थी, लेकिन अब उसे बड़ी राहत मिली है। दरअसल फाइल सॉल्ट फाइनल से ठीक पहले वापस अपने देश लौट गए थे। सॉल्ट पिता बनने वाले थे, ऐसे में वो अपनी वाइफ के पास इंग्लैंड चले गए थे, लेकिन खिताबी मैच से ठीक पहले वह अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। ऐसे में उम्मीद है कि फाइनल में फिल सॉल्ट का बल्ला खूब गरजेगा। बता दें कि आईपीएल 2025 में फिल सॉल्ट ने आरसीबी के लिए धमाकेदार खेल का प्रदर्शन किया है।